उसने बस ऐसे ही खिड़की से बाहर देखा और पाया कि बॉस का ड्राइवर चुपके से शराब पी रहा है। इत्तेफाक से उसी वक्त नीचे जाने वाली बॉस को एक दोस्त ने रोक लिया। उसे पता था कि उसे दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के एहसास के कारण वो खुद को रोक नहीं पाया। बॉस के नीचे आने से पहले ही वो ड्राइवर के पास पहुंच गया। देखो, मैं तुम्हें बुरा महसूस नहीं कराना चाहता, लेकिन मैंने अभी खिड़की से देखा कि तुम पेपर बैग से कुछ पी रहे थे। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम बॉस को क्यों नहीं बता देते कि तुम आज गाड़ी नहीं चला सकते? बेन ने सोचा कि वो ड्राइवर को स्थिति संभालने का एक मौका देगा, लेकिन बॉस को गाड़ी में बिठाते वक्त ड्राइवर हिचकिचा रहा था। जब तक बेन ने उसे दोबारा चेतावनी भरी नजरों से नहीं देखा, तब तक उसने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बॉस से एक दिन की छुट्टी नहीं मांगी। ड्राइवर के जाने के बाद बेन ही उनका ड्राइवर बन गया। उसे नहीं पता था कि ये एक छोटा सा कदम उन दोनों की बाकी की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। बेन कभी एक प्रिंटिंग फैक्ट्री का जनरल मैनेजर हुआ करता था। उसकी पत्नी की मौत को कई साल हो चुके थे, बच्चों के भी अपने परिवार थे और अब वो बिल्कुल अकेला रहता था। रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी एकदम फीकी और उबाऊ सी हो गई थी। बेन अपना समय काटने के लिए रोज ताई ची करता और टहलने जाता था। हालांकि लोगों को ये रिटायरमेंट वाली लाइफ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन बेन अंदर से खालीपन महसूस करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो समाज से पूरी तरह कट चुका है। खासकर जब वो अपने उस खाली पड़े घर में वापस आता तो उसे एक अजीब सा अकेलापन सताता था। एक दिन अचानक बेन ने एक विज्ञापन देखा जिसमें एक कंपनी सीनियर सिटीजन को इंटर्न के तौर पर रख रही थी। ये देखकर वो काफी एक्साइटेड हो गया और उसने फिर से काम शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उसके दोस्त ने उसे ये आइडिया भूल जाने को कहा, क्योंकि उस कंपनी में काम करने वालों की औसत उम्र काफी कम थी। वह उन नौजवानों के बीच कभी फिट नहीं बैठ पाता। लेकिन बेन ने तो पक्का मन बना लिया था। इस इंटरव्यू के लिए उसने अपना सबसे अच्छा सूट पहना, बालों को अच्छे से सेट किया और पूरी लगन से उनकी शर्तों के अनुसार अपनी एक वीडियो रिज्यूमे रिकॉर्ड की। उसने बिना किसी झिझक के बताया कि उसे इस नौकरी की कितनी जरूरत है। जल्द ही बेन को इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। हालांकि इंटरव्यू वाले दिन वहां उसके जैसे और भी कई बुजुर्ग आए हुए थे, लेकिन अपने बरसों के तजुर्बे के दम पर बेन ने उन सबको पीछे छोड़ दिया और उसे नौकरी मिल गई। इस बात से बेन इतना खुश था मानो किसी जवान लड़के को उसकी पहली नौकरी मिल गई हो। उसने अपने पुराने लेदर के जूते और अपना पुराना ब्रीफ केस निकाला, अलार्म सेट किया और जल्दी सो गया। ऑफिस के पहले दिन बेन एकदम फॉर्मल सूट पहनकर पहुंचा। उसे दो नौजवानों के बीच बैठने की जगह मिली। हालांकि बाकी सभी के डेस्क पर पावर बैंक, डेटा केबल, पेन ड्राइव और शोपीस रखे थे, साथ ही एक स्मार्टफोन भी। लेकिन बेन अपना पुराना सामान लाया था, एक फ्लिप फोन, एक कैलकुलेटर, पढ़ने वाला चश्मा और एक छोटा सा अलार्म क्लॉक। उसने पहली बार लैपटॉप इस्तेमाल किया था। उसे चालू करना तक नहीं आता था। ये देखकर उसके साथ वाले लड़के ने प्यार से उसकी मदद कर दी और इस तरह बेन के काम का पहला दिन शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही उसने अपना कंप्यूटर खोला, बेन को एक मैसेज आया कि उसे सीधे बॉस के अंडर इंटर्नशिप करनी है। ये वैसे तो गर्व की बात होनी चाहिए थी, लेकिन मैसेज में उसे इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहने को कहा गया था, क्योंकि बॉस एनी बहुत ही सख्त मिजाज की महिला थी। उसने बहुत कम उम्र में ही ये कंपनी शुरू की थी। कंपनी शुरू करते वक्त जहां उनके पास गिने चुने लोग थे, वहीं आज उनके पास सैकड़ों कर्मचारी हैं और ये सब महज 1.5 साल में हो गया था। एनी की इस कामयाबी के पीछे उसके काम करने का तरीका और हर चीज को परफेक्ट रखने की जिद थी। प्रोडक्ट की पैकिंग से लेकर डिलीवरी पार्टनर चुनने तक हर छोटे बड़े काम पर उसकी नजर रहती थी। अपना समय बचाने के लिए वो ऑफिस में भी साइकिल पर घूमती रहती थी। उसकी सेक्रेटरी को दौड़ते भागते उसे रिपोर्ट देनी पड़ती थी। इसलिए जब बाकी लोगों को पता चला कि बेन एनी का असिस्टेंट बना है तो सब उसे तरस भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें लगा कि उम्र के इतने बड़े फासले की वजह से बेन उसके साथ बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा। बेन को दोपहर एनी के ऑफिस जाने का मैसेज मिला। एनी के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए बेन ने पहले ही एनी की सेक्रेटरी से विनम्रता से कुछ टिप्स और सलाह मांग ली थी। और जैसा कि सब कहते थे, एनी वाकई में बहुत तेज तर्रार थी। उसने बिना लागल पेट के बेन को बता दिया कि सीनियर इंटर्न रखने का मकसद बस कंपनी में एक मिसाल कायम करना है, इसलिए वो उसे कोई काम नहीं देगी। वो तो बेन को किसी धीमे काम वाले डिपार्टमेंट में भेजना चाहती थी। शायद ये ठीक नहीं है, मुझे खेद है, माफ करना। खैर, अब लगता है कि तुम्हें मेरे साथ ही काम करना होगा। बहुत बढ़िया, मैं काफी उत्साहित हूँ। जब भी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा, मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगी। मैं इंतजार करूंगा। लेकिन लगातार कई दिनों तक बेन को कोई भी काम नहीं दिया गया। ऑफिस के बाकी लोगों को हमेशा काम में बिजी देखकर बेन को खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उसने अपने साथियों की मदद करनी शुरू कर दी। वो नौजवानों को अपने सेल्स के तजुर्बे के बारे में बताता कि ग्राहकों से कैसे बात करनी चाहिए। जब सब लोग टाइम पर घर चले जाते तो वो ऑफिस में रुककर एनी का इंतजार करता। भले ही उसे कोई खास काम नहीं मिला था, लेकिन उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, बल्कि वो हर दिन पूरे जोश के साथ ऑफिस आता। जब भी ऑफिस में किसी को मदद की जरूरत होती, बेन बिना सोचे उनकी मदद करता। बेन को रोजाना ऐसे मेहनत और लगन से काम करते देख एनी को समझ आ गया कि वो काम को लेकर कितना सीरियस है। आखिरकार एक दिन बेन के ईमेल पर उसे अपना पहला काम मिला। सेक्रेटरी ने उसे एनी के पास से एक सैंपल जैकेट लाने को कहा था, लेकिन उस समय एनी अपने पार्टनर के साथ तीखी बहस कर रही थी। कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए उसका पार्टनर चाहता था कि काम को बांटने के लिए किसी नए सीईओ को हायर किया जाए। एनी के लिए ये ऐसा था जैसे कोई उसकी अपनी बनाई कंपनी पर कब्जा करना चाहता हो, लेकिन उसे भी मानना पड़ा कि कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है और वो अकेले सब कुछ नहीं संभाल पा रही है। इसलिए मजबूरी में उसे ये सब मानना पड़ा। बेन ने जैसे ही मीटिंग रूम का दरवाजा खोला, उसे तुरंत वहां के भारी माहौल का अंदाजा हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप जैकेट लेकर वहां से निकल गया। सेक्रेटरी ने उत्सुक होकर पूछा कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन बेन ने जानबूझकर इस बात को टाल दिया। ऑफिस में काम करने के अपने बरसों के तजुर्बे से वो जानता था कि उसे हर मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ऑफिस खत्म होने के बाद बेन अपना सामान समेट रहा था, तभी उसकी नजर एनी पर पड़ी, जो मीटिंग रूम में अपने आंसू पोंछ रही थी। बेन समझ गया कि वो सुबह वाली बात को लेकर परेशान है। उसे समझ आ गया कि एनी बाहर से जितनी सख्त दिखती है, अंदर से वो उतनी ही नाजुक है। उसने तय किया कि वो एनी की मदद करने के लिए कुछ करेगा। कंपनी में एक टेबल थी जिस पर बहुत सारा कबाड़ रखा रहता था। कोई ध्यान नहीं देता था, इसलिए वहां रोज कचरा बढ़ता जा रहा था। एनी हमेशा इस बात को लेकर चिड़चिड़ी रहती थी।
थी। लेकिन अगले दिन जब एनी ऑफिस आई तो वो टेबल एकदम साफ सुथरी थी और सब कुछ सलीके से रखा हुआ था। उसे बाकियों से पता चला कि इंटर्न बेन ने सुबह जल्दी आकर इस टेबल की सफाई की थी। बेन के इस काम के लिए सबने उसके लिए तालियां बजाई। कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से बेन को इनाम के तौर पर एक फ्री मसाज भी मिली। मसाज करने वाली उसी की उम्र की एक महिला थी जिसका नाम ओफी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ओफी के आने से उसका बरसों का अकेलापन दूर हो जाएगा। उसकी जिंदगी में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दी थी। बेन ने अपने बरसों के तजुर्बे और अच्छे स्वभाव की बदौलत कंपनी के नौजवानों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। एक दिन अचानक उसने एनी के ड्राइवर को छुपकर शराब पीते हुए देख लिया और उसी वक्त एनी भी नीचे आने वाली थी। हालांकि उसे दखल नहीं देना चाहिए था, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसने एनी के गाड़ी में बैठने से पहले ड्राइवर को टोक दिया और इस तरह बेन बॉस का ड्राइवर बन गया। एनी उस दिन नए सीईओ के कैंडिडेट से मिलने जा रही थी। रास्ते में एक तरफ एनी कंपनी के काम निपटा रही थी तो दूसरी तरफ उसे अपनी माँ की कॉल्स का जवाब भी देना पड़ रहा था। बार बार बजने वाले फोन ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। बेन पूरे रास्ते चुप ही रहा, लेकिन अब वो इस छोटी सी उम्र की बॉस की भागदौड़ और उसके स्ट्रेस को बेहतर समझने लगा था। उसने ये भी नोटिस किया कि एनी ने सुबह का नाश्ता तक नहीं किया है, इसलिए जब एनी मीटिंग के लिए ऊपर गई तो बेन ने चुपचाप उसके लिए नाश्ता खरीद लिया। लेकिन एनी बहुत जल्दी मीटिंग खत्म करके वापस आ गई। बेन ने उसके काम के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से उसे बताया कि उसने उसके लिए चिकन सूप खरीदा है। एनी का सूप पीने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई। वापस लौटते वक्त एनी ने अपने पार्टनर को फोन लगाया और उस मीटिंग के बारे में शिकायत करने लगी। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी नाखुश है। दरअसल दूसरों द्वारा कंट्रोल किए जाने से नाराज होने के बावजूद बेन अभी भी चुप रहा। उसे पता था कि एक एम्प्लॉय होने के नाते उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब उसने एनी को उसके घर छोड़ा तो वो अपनी बात कहने से खुद को रोक नहीं पाया। एनी बेबसी से मुस्कुराई, लेकिन बेन की बातों ने उसे अपनी वैल्यू और काबिलियत के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। एनी के परिवार का तरीका थोड़ा अलग था। उसके पति मैट के पास पहले एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी थी, लेकिन एनी के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करने लगा। लेकिन जैसे जैसे एनी अपने काम में सफल होती गई वो और भी ज्यादा बिजी हो गई। उसके पास परिवार के लिए लगभग कोई समय नहीं था, यहाँ तक कि बिस्तर पर भी वो अक्सर अपना लैपटॉप लेकर काम करती रहती थी। पति पत्नी के बीच बातचीत बहुत कम हो गई थी। उनके गहरे प्यार में भी अब दरार आने लगी थी। हालांकि देर रात को सेक्रेटरी ने बेन को फोन किया क्योंकि पुराना ड्राइवर अचानक काम छोड़कर चला गया था, इसलिए बेन को एनी के लिए गाड़ी चलानी थी। अगली सुबह बेन ने सही समय पर एनी के घर की बेल बजाई और फिर कार में इंतजार करने के लिए मुड़ा, लेकिन मैट ने दरवाजा खोला और बेन को रोक लिया। उसने उसे प्यार से अंदर आकर एक कप कॉफी पीने के लिए कहा। बेन पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मैट के बार बार कहने पर बेन को उसकी बात माननी पड़ी। एनी की बेटी बहुत प्यारी थी। हालांकि वे पहली बार मिल रहे थे, लेकिन उसे ये प्यारे दादाजी बहुत पसंद आए। उसने बेन को अपने खिलौने भी दिखाए, लेकिन एनी बेन को देखकर हैरान रह गई। उसे लगा कि बेन का उसके घर आना एक लिमिट क्रॉस करना था। हालांकि उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन ऑफिस जाते समय एनी ने एचआर को मैसेज करके बेन को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने के लिए कहा। उसे लगता था कि बेन लोगों का चेहरा पढ़ने में बहुत तेज है। जब भी एनी उसकी आंखों में देखती तो उसे लगता जैसे उसने उसके मन की बात पढ़ ली हो। इससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। बेन को अभी तक इस फैसले के बारे में कुछ नहीं पता था। उसकी नजर में एनी एक बहुत ही जिम्मेदार बॉस थी। उसने ध्यान दिया कि एनी खुद वेयरहाउस में आकर वर्कर्स को सामान पैक करना सिखाती थी। उसके हर काम और हर बात में बहुत बारीकी और सब्र था। बेन अच्छी तरह जानता था कि छोटी छोटी बातों पर यही ध्यान एनी की कामयाबी का राज था और इसी वजह से वो इस होनहार लड़की की और भी ज्यादा इज्जत करने लगा था। हालांकि कभी कभी उसके साथ काम करना मुश्किल होता था। एक दिन एनी काम की वजह से बहुत देर तक ऑफिस में रुकी। जब उसने सिर उठाया तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि बेन अभी भी अपनी डेस्क पर था। तब उसे समझ में आया कि बेन उसका इंतजार कर रहा था ताकि वे साथ घर जा सके। इससे एनी को थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ, इसलिए वो अपना खाना लेकर बेन के पास गई और दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। इस शांत ऑफिस में दोनों ने बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता भुलाकर दोस्तों की तरह बातें करना शुरू कर दिया। बेन ने एनी को बताया कि वो पहले एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। एनी को अचानक याद आया कि ये जगह भी पहले एक प्रिंटिंग प्रेस ही थी। एनी तुरंत बेन की बात समझ गई। इस बिल्डिंग में बेन ने अपनी जवानी और खून सीना दिया था। सालों बाद यहाँ वापस आकर उसे जरूर घर लौटने जैसा महसूस हो रहा होगा। घूम फिरकर आज वो फिर से वही जोश से भरा एक आम एम्प्लॉय बन गया था। काम के अलावा दूसरी बातें करने से एनी को बहुत रिलैक्स और अच्छा लगा। उसने देखा कि बेन कंप्यूटर पर एक सोशल मीडिया अकाउंट डाउनलोड कर रहा था, लेकिन उसे रजिस्टर करना नहीं आता था। इसलिए उसने खुद अपना फोन निकाला और बेन की प्रोफाइल पिक्चर क्लिक की। प्रोफाइल भरते समय बेन जो कहता वो वही टाइप कर देती। शादी के स्टेटस से लेकर पसंदीदा किताबों और फिल्मों तक। एनी को ये देखकर हैरानी हुई कि भले ही उनकी उम्र में बहुत फर्क था, फिर भी उनकी पसंद काफी मिलती जुलती थी। बेन जैसे एक मैच्योर और समझदार इंसान से बात करके एनी को बहुत सुकून मिला। इसी सुकून की वजह से वह पहली बार कार में बिना किसी टेंशन के गहरी नींद में सो गई। ओह, हम पहुंच गए। हाँ, क्या मैं खर्राटे ले रही थी? नहीं नहीं नहीं, मैं बस सो रही थी। उस रात की बातचीत के बाद एनी के मन से बेन के लिए सारी चिढ़ खत्म हो गई और वो सच में इस खास सीनियर की इज्जत करने लगी, क्योंकि वो हर चीज को बिल्कुल सही तरीके से संभालता था। अगली सुबह एनी पूरे जोश के साथ ऑफिस जाने के लिए तैयार थी, लेकिन कार में बैठने के बाद उसने देखा कि ड्राइवर बदल गया था। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ। उन्होंने मुझे आज आपकी गाड़ी चलाने के लिए कहा है। क्या आप पीछे बैठकर टोपी पहनते हैं? क्या हुआ? किसी ने बताया कि उनका ट्रांसफर हो गया है। तब उसे याद आया कि उसने ही बेन का ट्रांसफर करवाया था। अगले ही पल उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। नए ड्राइवर को न सिर्फ ऑफिस का रास्ता नहीं पता था, बल्कि रास्ते में वो
लगभग एक्सीडेंट करने ही वाला था। आखिरकार एनी को खुद गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचना पड़ा। एनी ने सबसे पहले बेन को ढूंढा और अपने कल के जल्दबाजी वाले फैसले के लिए माफी मांगी। बेन ने मुस्कुराते हुए एनी की बात मान ली। वो एनी की सिचुएशन समझता था और अपनी पुरानी जॉब पर वापस आकर बहुत खुश था। ऑफिस वापस आने के बाद बेन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। उसकी डेस्क सीधे सेक्रेटरी के बगल में शिफ्ट कर दी गई। एनी ने कहा कि सारा डेटा पहले बेन देखेगा, लेकिन इस फैसले ने सेक्रेटरी को रुला दिया। एक टॉप कॉलेज से पास आउट सेक्रेटरी हर दिन कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन उसे कभी भी बॉस से तारीफ नहीं मिली थी और अब एक बूढ़े आदमी ने उसकी जगह ले ली थी। जाहिर है उसे बुरा तो लगेगा ही। बेन सेक्रेटरी की फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह समझता था। उसने उसे बताया कि वो उसकी जगह नहीं लेना चाहता, बल्कि सिर्फ अपनी काबिलियत के हिसाब से कंपनी की मदद करना चाहता है। बेन के प्यार से समझाने के बाद सेक्रेटरी शांत हो गई और अपनी अहमियत को फिर से समझने लगी। उस दिन बेन डेटा लेकर बॉस के ऑफिस आया। ध्यान से एनालिसिस करने पर उसे पता चला कि कंपनी के विज्ञापन में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जहां रिस्पांस अच्छा था वहां बजट कम था और जहां रिस्पांस कम था वहां बजट बहुत ज्यादा था। ये साफ तौर पर रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल था। बेन ने एनी को अपनी बात विस्तार से समझाई और कुछ अच्छे सुझाव दिए। जाने से पहले बेन ने खास तौर पर बताया कि उसे ये डेटा सेक्रेटरी से मिला है, जिसकी वजह से ही वो इस नतीजे पर पहुंच पाया। एनी को बात समझ में आ गई। वो बेन की समझदारी और दयालुता की और भी ज्यादा तारीफ करने लगी। अगले दिन सुबह सुबह एनी को एक इमरजेंसी कॉल आया। वेबसाइट पर प्रोडक्ट इमेज का लिंक जूम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से सेल्स बहुत गिर गई थी। एक ई कॉमर्स कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एनी तुरंत इस टेंशन में उलझ गई। तभी उसकी माँ का फोन आया, जो शिकायत कर रही थी कि उसने बहुत दिनों से उनके साथ समय नहीं बिताया है। फोन पर एनी को टाइपिंग करते हुए सुनकर उसकी माँ ने उसे डांटना शुरू कर दिया। एनी को लगा कि उसकी माँ कभी उसकी सिचुएशन नहीं समझती। वह बहुत दुखी और बेबस महसूस कर रही थी। फोन काटने के बाद उसने गुस्से में अपने पति को माँ की शिकायत का मैसेज टाइप किया, लेकिन जल्दबाजी में वो मैसेज अपनी माँ को ही भेज दिया। ऑफिस पहुंचने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसकी माँ बहुत इमोशन है और उन्हें दिल की बीमारी भी है। अगर उन्होंने वो मैसेज देख लिया तो बहुत बुरा होगा। इसलिए एनी ने तुरंत कंपनी की टेक्निकल टीम से सर्वर हैक करके उस मैसेज को डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन टेक्निकल टीम ने बताया कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। जब एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी बेन को अचानक एक आइडिया आया। उसने कहा कि एनी की माँ के घर पहुंचने से पहले ही उनका कंप्यूटर चुरा लिया जाए। इस तरह वो उस मैसेज को पढ़ने से बच जाएंगी। समय कम था, इसलिए बेन कुछ दोस्तों को लेकर एनी की माँ के घर पहुंचा। एनी के बताए अनुसार उन्होंने गमले के नीचे छिपी चाबी ढूंढी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दरवाजे पर ही एक अलार्म सिस्टम लगा होगा। बेन ने बाकी दोनों को कंप्यूटर ढूंढने के लिए कहा और खुद एनी को फोन करके अलार्म का पासवर्ड पूछने लगा। एनी को लगा कि उसकी माँ इतनी कंजूस है कि वे सिक्योरिटी सिस्टम पर पैसा खर्च ही नहीं कर सकती। उसे पक्का यकीन था कि अलार्म नकली है, लेकिन जैसे ही वे कंप्यूटर उठाने लगे, घर में अचानक तेज अलार्म बजने लगा। सब लोग तुरंत घबरा गए, लेकिन बेन ने जल्दी ही खुद को संभाला और सबको जल्दी से बाहर निकलने का इशारा किया। उन्हें नहीं पता था कि जो दोस्त बाहर इंतजार कर रहा था वो गाने सुनने में इतना मगन था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब एक दोस्त कार के बोनेट पर कूदा, तब जाकर उसका ध्यान टूटा। आखिरकार सबने मिलकर एनी को इस बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए एनी ने उन सबको एक बार में पार्टी दी, लेकिन ज्यादा शराब पीने की वजह से एनी बहकने लगी। वो लगातार ऑफिस में होने वाले भेदभाव और मुश्किलों की शिकायत करने लगी। सालों का स्ट्रेस आज एक सैलाब की तरफ बाहर आ रहा था। ये देखकर कि एनी बेकाबू होती जा रही है, बेन ने पार्टी वही रोक दी। बार से बाहर निकलते ही एनी उल्टी करने लगी। बेन ने प्यार से उसे अपना रुमाल दिया और आराम से उसकी पीठ थपथपाकर उसे संभाला। इस पल एनी ने भी अपने सारे मुखौटे उतार फेंके और बेन के कंधे पर सिर रखकर सुकून ढूंढने लगी। दूसरों की नजरों में वो एक बेहद कामयाब और परफेक्ट महिला थी, लेकिन इस सफलता की कीमत उसे अपनी बेटी के बचपन और परिवार से दूर रहकर चुकानी पड़ी। अपने करियर के शिखर पर होने के बावजूद वो अक्सर अकेला और भटका हुआ महसूस करती थी। वो कभी भी काम और परिवार के बीच संतुलन नहीं बना पाई। इसलिए उसने गंभीरता से सोचना शुरू किया कि शायद कंपनी की बागडोर किसी और को सौंप देना ही सबसे अच्छा रास्ता है। बेन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके मन में एनी को जो भी सही लगता वो उसका पूरा समर्थन करने के लिए हमेशा तैयार था। अगले दिन बेन को अपने एक करीबी दोस्त के अंतिम संस्कार में जाना था, तो उसने फियोना को अपने साथ चलने के लिए कहा। और जब से फियोना ने पिछली बार बेन को इतने अच्छे मूड में देखा था, तब से वो भी उसकी इस जवान सोच से काफी प्रभावित थी। उसे पूरा यकीन हो गया था कि बेन ही वो इंसान है जिसके साथ वो अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती है। इस नौकरी की वजह से इस बुजुर्ग को एक नया प्यार मिल गया था, लेकिन दूसरी तरफ एनी की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया था। उस दिन बेन एनी की बेटी को घर छोड़ने गया था, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उसने मैट को किसी दूसरी औरत की गाड़ी में बैठते देखा और वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस औरत को चूम रहा था। ये देखकर बेन के मन में उथल पुथल मच गई। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर ये सच सामने आया तो एनी को कितनी गहरी चोट पहुंचेगी। जब बेन वापस ऑफिस आया और उसने एनी को देखा, तो वो तुरंत एक गहरी उलझन में पड़ गया, लेकिन एनी को कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही थी। उसने खुशी खुशी बेन को बताया कि वो कल सैन फ्रांसिस्को जा रही है, ताकि वो एक और सीईओ उम्मीदवार से मिल सके, और उसने बड़े प्यार से बेन को भी अपने साथ चलने को कहा। एनी की आंखों में अपने भविष्य को लेकर जो उम्मीद थी, उसे देखकर बेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे सच कैसे बताए। वो कैसे बताए कि जिस परिवार को वो इतना प्यार करती है, वो उसकी पीठ पीछे टूट चुका है। लेकिन बेन उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो इस मौके पर एनी की उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकता था। आखिरकार उसने अपने अंदर की घबराहट को छुपाया और एनी के साथ सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट में बैठ गया। हवाई जहाज धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगा, लेकिन बेन का दिल शांत नहीं हो पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की कि वो एनी को वो कड़वा सच बता दे, लेकिन जब भी एनी सीधा उसकी आंखों में देखती, बेन बिना कुछ कहे चुप रह जाता। सैन फ्रांसिस्को के होटल के कमरे में नए सीईओ से मिलने की पहली रात को एनी को अजीब सी घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने बेन को अपने कमरे में बुलाया, इस उम्मीद में कि वो अपनी परेशानी उसके साथ शेयर कर सके। वे दोनों शांति से बिस्तर पर लेटे थे। कमरे में एक ऐसा
सुकून था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एनी ने उत्सुकता से बेन की शादी के बारे में पूछा। उसे लगा कि बेन जैसे शानदार इंसान की पत्नी भी जरूर कोई कमाल की महिला रही होगी और बेन के लिए भी ये बड़े ही गर्व की बात थी। उसने अपनी पत्नी के साथ कई साल एक दूसरे का साथ निभाते हुए बिताए थे। अपनी जवानी में पहली मुलाकात से लेकर पत्नी के निधन के उस पल तक उसे लगता था कि उसकी पत्नी कभी नहीं बदली। जब भी वो उन पुराने पलों को याद करता, अपनी पत्नी के लिए उसका प्यार आज भी उतना ही ताजा और गहरा महसूस होता था। एनी चुपचाप बेन की बातें सुन रही थी और उसका मन जलन और काश वाली फीलिंग से भर गया था। वहीं दूसरी ओर उसकी अपनी शादी खतरे में थी। असल में लगभग 15 दिन पहले ही एनी ने अपने पति के फोन में उसके और उस औरत के बीच की चैट देख ली थी। अपने पति के धोखे के बावजूद एनी ने सारा दोष खुद पर ले लिया। उसे लगा कि सिर्फ काम में ही डूबे रहने के कारण उसकी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। ताकि वो परिवार को ज्यादा समय दे सके और अपने टूटते हुए रिश्ते को बचा सके, उसने एक ही फैसला किया कि वो नया सीईओ ढूंढेगी। लेकिन बेन ने एनी को समझाया कि उसे अपने पति की गलतियों के लिए बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। एनी ये बात अच्छी तरह समझती थी। वो भी चाहती थी कि हिम्मत करके उसे छोड़ दे, लेकिन उसे कई चीजों की चिंता और परवाह थी। उसने अपनी छोटी सी बेटी के बारे में सोचा और काम की भागदौड़ में उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी निकल चुकी थी। उसे पता था कि अब उसमें बची हुई जिंदगी में एक नया परिवार बसाने की ताकत नहीं बची है। जितना ज्यादा वो भविष्य के बारे में सोचती, उसे उतना ही डर लगता था कि कहीं वो अकेली ही बूढ़ी ना हो जाए। उसे डर था कि जिंदगी के आखिर में उसे किसी अजनबी के साथ दफनाया जाएगा। बेन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और उसकी आंखों में एनी के लिए बहुत दर्द था। वो एनी के इस मुश्किल सफर को समझता था। एनी बाहर से जितनी मजबूत दिखती थी, अंदर से उसका दिल उतना ही टूटा हुआ था। वो चाहता था कि वो एनी का ये दर्द बांट सके और अपने तजुर्बे और प्यार से उसकी जिंदगी के काले बादलों को दूर कर दे, ताकि उसे जिंदगी का फिर से सामना करने की हिम्मत मिल सके। अगले दिन एनी ने उस नए उम्मीदवार के साथ मीटिंग की। बेन दरवाजे पर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था, जब तक कि एनी मुस्कुराते हुए बाहर नहीं आ गई। एनी की आंखों में बेन ने एक ऐसी सुकून और राहत देखी जो बहुत समय से गायब थी। उसे पता चल गया था कि एनी अब बिना किसी चिंता के कंपनी किसी और को सौंप सकती है और अपनी जिंदगी में उस बैलेंस को पा सकती है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। घर वापस आकर एनी ने बड़ी घबराहट के साथ अपने पति को नया सीईओ हायर करने वाली बात बताई। उसने अपनी कांपती हुई आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उसका पति उसकी इस कोशिश को समझेगा और सबसे बढ़कर उसे ये उम्मीद थी कि उसका पति खुद आगे आकर अपनी उस गलती को मान लेगा जो इस शादी में एक कलंक की तरह छिपी थी। लेकिन पति ने फिर से सब कुछ छुपा लिया और एनी ने इस रिश्ते को बचाने के लिए जो इतनी मेहनत की थी उसको बुरी तरह से कुचल दिया। पति के इस धोखेबाज रवैये से एनी पूरी तरह टूट गई। जब उसने सोचा कि अपने परिवार की खातिर उसने अपनी सालों की मेहनत छोड़ दी है, तो उसका मन गहरे दुख और उलझन से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका फैसला सही था या नहीं और आगे उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। अगली सुबह एनी बहुत जल्दी बेन के घर पहुंच गई, लेकिन वहां उसका सामना मसाज थेरेपिस्ट फियोना से हो गया। एनी को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि बेन अपने दुख से बाहर आकर एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहा है और साथ ही उसे उम्मीद थी कि बेन उसे उसके इस दुविधा भरे फैसले में एक पक्का जवाब देगा। असल में बेन भी रात भर इसी बारे में सोचता रहा था। उसने कभी सोचा था कि एनी जो भी फैसला लेगी वो बिना किसी शक के उसका साथ देगा, लेकिन जब भी वो एनी को पहली बार वेयरहाउस छोड़ने का दिन याद करता था कि कैसे एनी खुद हर एक चीज को परफेक्शन के साथ करती थी, तो उसे समझ आ जाता था कि क्यों एनी ने अपने करियर में इतनी शानदार कामयाबी हासिल की है। मेरे लिए तो ये बहुत आसान है। कंपनी को तुम्हारी जरूरत है और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कहूंगा कि तुम्हें भी इसकी जरूरत है। क्या तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हारा पति तुम्हें तलाक ना दे? बेन की ये दिल से कही गई बातें सुनकर एनी को अपने दिल का जवाब मिल गया। ऑफिस वापस आकर एनी ने तुरंत नए सीईओ को फोन किया ताकि वो उसे अपना बदला हुआ प्लान बता सके, लेकिन तभी मैट अचानक वहां आ गया। उसने एनी के सामने अपना अफेयर होने की बात कबूल कर ली और साथ ही उससे कहा कि वो उसके कारण अपने सपनों और जुनून को ना छोड़े। वो खुद को कोस रहा था एनी के साथ बिताए गए उन सालों को याद करके, जहां उन्होंने एक साथ सुख और दुख बांटे थे, जहां वे एक साथ हंसे थे। आज उसकी एक भयंकर गलती ने उन सभी खूबसूरत पलों को कुचल कर रख दिया था। उसे अपने धोखे पर बहुत शर्मिंदगी थी, जिसने न सिर्फ एनी का दिल दुखाया था बल्कि उनके हंसते खेलते परिवार को भी तबाह कर दिया था। वो जानता था कि अब उसके कोई भी शब्द एनी के जख्मों को नहीं भर सकते। वो बस अपने दिल में शर्मिंदगी का एक भारी बोझ लिए एनी से माफी की भीख मांग सकता था। अपने पति को ऐसे वापस आते देख एनी के मन पर छाया हुआ घना अंधेरा भी छंटने लगा। उसके लिए उसका ये काम दुनिया में सबसे ज्यादा अनमोल था और उसे अपने इस छोटे से परिवार की भी बहुत परवाह थी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से बनाया था। एनी बेताबी से ये खुशखबरी बेन को सुनाना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि बेन की कुर्सी एकदम खाली थी। तब उसे पता चला कि बेन पार्क में ताई ची कर रहा था। एनी को वहां आते ही बेन तुरंत समझ गया कि वह अपने मन में क्या बात छिपाए हुए है। वे दोनों उम्र के फासले के बावजूद बिना कुछ कहे एक दूसरे के दिल का हाल समझने वाले दोस्त बन गए थे। उन्होंने एक दूसरे की जिंदगी के खालीपन को भरा था और एक दूसरे का सबसे बड़ा इमोशन सपोर्ट बने थे। बेन और एनी के रिश्ते की सबसे खास बात ये नहीं थी कि एक तजुर्बेकार बुजुर्ग एक नौजवान को सिर्फ सिखा रहा था, बल्कि ये दोनों का एक दूसरे को सुकून देने वाला सफर था। एनी ने खुद को दुनिया की नजरों में एक परफेक्ट और ताकतवर महिला बना लिया था, लेकिन इस टैग ने ही उसका दम घोंट रखा था। वह ऑफिस में भाग दौड़ करती, अपनी डेडलाइंस पूरी करती, काम के फोन उठाती और साथ ही अपनी माँ की शिकायतें भी सुनती। देर रात तक अपना लैपटॉप लेकर काम करते हुए अपने पति से बात करना भी उसके लिए एक लग्जरी बन गया था। उसे डर था कि कोई और उसकी कंपनी पर कब्जा कर लेगा और अपने परिवार को समय न दे पाने का पछतावा भी था। वो तुरंत अपना काम छोड़कर अपनी आम जिंदगी में वापस जाना चाहती थी, लेकिन अपनी मेहनत से बनाए गए साम्राज्य को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। ये उलझन आज के समय के लोगों की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम हमेशा इसी बात में फंसे रहते हैं कि करियर चुने या जिंदगी। हम हमेशा दूसरों की उम्मीदों और अपनी असली इच्छाओं के बीच झूलते रहते हैं। देर रात ओवरटाइम करते हुए खिड़की से बाहर की रोशनियों को देखकर हम अचानक सोचने लगते हैं कि हम किस लिए इतनी बेतहाशा भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन एनी
एनी के उलट बेन बुढ़ापा मतलब बेकार वाली सोच में नहीं फंसा, बल्कि वो एक प्रिंटिंग कंपनी के जनरल मैनेजर के अपने बरसों के तजुर्बे के साथ एक इंटर्न के रूप में एक नई शुरुआत कर रहा था। जवानों से भरे उस ऑफिस में और एनी के काम और परिवार की उलझनों के बीच उसने फिर से ये एहसास जगा लिया था कि उसकी अभी भी जरूरत है। उनमें से एक जवानी की उलझनों में रोशनी ढूंढ रहा था और दूसरा बुढ़ापे की नीरसता में प्यार ढूंढ रहा था। लेकिन एक दूसरे की कहानियों में उन्होंने ना जाने कितने लोगों को हिम्मत दी। सच तो यह है कि चाहे हम एनी की तरह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हों या बेन की तरह जिंदगी के किसी नए मोड़ पर हों, अगर हमें कोई समझने वाला और साथ निभाने वाला मिल जाए तो आगे बढ़ने का रास्ता थोड़ा कम अकेला लगता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।